बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया हुआ है, जिसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड दी टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। तो आपसे कहने हैं टू नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप सम यानी कि प्लस करें तो आपके पास 68 आए, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और टू नंबर्स उन्हीं टू नंबर्स को अगर आप माइनस भी करें तो आपके पास 22 आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने लेट करना है टू नंबर्स को। टू नंबर्स कोई से भी आप लेट कर सकते हैं। टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, मैंने x और y टू नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। जैसे हम वन क्वेश्चन में हमने किया था कि x को लेट किया था, फिर सेकंड इंटीजर हमने x+1 को किया था, तो इसी तरह से टू नंबर्स मैंने यहाँ पे भी एक x और एक y लेट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन की कि सम करें तो 68 होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है। स्टूडेंट, स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप नेक्स्ट स्टेप कौन सा कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपसे कहा है उसने कि टू वैल्यूज़ का सम करना है जो कि 68 है। तो हम इसमें ऐसे ही लिखेंगे, ये टू वैल्यूज़ हैं x और y, x प्लस यानी कि सम, y इक्वल 68, और इसी तरह दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस करें तो 22 आए। तो इन्हीं टू नंबर्स का आपने डिफरेंस भी लेना है, x माइनस y, जो कि आना है 22। ये आपको दोनों हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन इसको लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि इन दोनों जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं इनको आप नंबर भी दे सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने करना है ऐड। तो इसी तरीके से हम इधर भी स्टेटमेंट लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब देखें जब प्लस करेंगे, यहाँ पे x प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 x के साथ जो मैंने आपको बताया था कि जब प्लस माइनस हम करते हैं तो साथ जो नंबर लिखे होते हैं हम उनको प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले x के पास भी 1 है और नीचे वाले x के पास भी 1 है। 1 और 1 हमारे पास बन जाएंगे 2x। नेक्स्ट y में देखिए यहाँ पे प्लस का y है, नीचे माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कट, इक्वल 68 और 22 को जब आप प्लस करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो 68 22 प्लस 8 में 2 को प्लस किया, 10 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 6 7 8 9, आपके पास आ रहा है 90। अब देखिए स्टूडेंट्स, x रहेगा इधर ही और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 2x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। 90 डिवाइडेड बाई 2, जब 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 द 2, 2 4 द 8, 1 इसको कैरी दिया तो 10, 2 5 द 10। तो हमारे पास x की वैल्यू 45 आ गई है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका नंबर है वो है 45। अब आपने इस नंबर को, x के नंबर को आपने पुट करना है इनमें से किसी भी इक्वेशन में, 1 में कर लें, 2 में कर लें। तो हम करेंगे सबसे पहले 1 इक्वेशन में पुट। यहाँ हम लिखेंगे पुट x इक्वल 45 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, x प्लस y इक्वल 68। अब x जहाँ लिखा हुआ है आपने x की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करना है, यानी कि 45, और y एज इट इज नीचे आ जाएगा 68। अब देखिए 45 यहाँ पे y के साथ प्लस हो रहा है, तो 68 के पास जाके क्या हो जाएगा माइनस, y रहेगा इधर ही, 68 माइनस 45। 68 को माइनस करेंगे 45 में से, तो देखिए 8 में से 5 को माइनस किया 3, और 6 में से 4 को माइनस किया 2,
तो आपके पास y का जो आंसर आ गया वो है 23, यानी कि जो दो नंबर आपने फाइंड आउट करने थे, एक फर्स्ट हमारे पास x का आ गया 45 और y का हमारे पास आ गया 23। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स आपका, दी वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। दी टीवी न्यूज एक्सपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फॉर्मूला फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि लाहौर का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी गर्म रहता है गर्मियों में, और टीवी न्यूज़ के मुताबिक आपको बताया हुआ है टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह रहे हैं कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको टेम्परेचर जो है वो निकालना है फ़ारेनहाइट स्केल में। क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले उसने आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, वो था 48 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसने कहा है कि आपको ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें आपने पुट करके आंसर निकालना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल लिखेंगे इक्वल 9/5, और ये देखें डिग्री सेल्सियस की जगह आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो इधर हम लिख देंगे 48 प्लस 32। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि देखिए 948 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे ऊपर 5 आ जाएगा नीचे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 मल्टीप्लाई 48, आपके पास आएगा 432 प्लस 32। सबसे पहले स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इस तरीके से आप 5 पे इसको डिवाइड करवाएंगे। 432 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 पे तो आपके पास आएगा 86.4। अब आपने इस वैल्यू को 32 में प्लस करना है, तो इसी तरीके से करेंगे प्लस 32, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 118.4। 118.4। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ चुका है फ़ारेनहाइट में, उसने बोला था आपने आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स आपका, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, कि समझ लें कि पहला पार्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आपने पहले लिखना है कि फादर और सन की जो एज है उनको प्लस करें तो वो किसके इक्वल होगी 72 ईयर्स के। तो हमें फादर और सन की एज का नहीं पता है, तो सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख लें फादर्स एज, लेट करके फादर्स एज को हम कर लेते हैं x, और यहाँ लिख लेते हैं सन्स एज, जिसे हम कह देते हैं ये है y। ठीक है, फादर और सन की एज हमने लेट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो आपसे क्या कह रहा है कि आपने सम करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको कह रहा है कि फादर और सन की एज आपने प्लस करनी है, तो प्लस x प्लस वाई इक्वल क्या बोला था उसने 72, तो आपने इधर लिखना है 72। इसको आपने नाम देना इक्वेशन 1 का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड पार्ट पे, कि उसने सेकंड पार्ट आपसे कहा है कि 6 इयर्स अगो, 6 साल पहले, यानी कि यहाँ तक आपने इसको पहले सोच रहे हैं कि 6 साल पहले इनकी एज क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम x को एज अ एग्जांपल के तौर पर लेट कर लेते हैं कि सन या फादर की एज किसी की भी आप लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सन की एज लेट करते हैं कि 20 इयर्स है। ठीक है, 20 में से हमने 6 इयर्स को माइनस करना है, यानी कि ये कह लें कि 6 इयर्स हमने पीछे जाना है। तो हम क्या करेंगे कि 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 6 साल पहले उसकी एज 14 थी। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने क्या करना है कि 6 इयर्स और वो जो आपको कहा है उसने
इधर आप भी अभी की जो सन की एज है वो हमारे पास है y, तो आपने लिखना है सन की भी और फादर की भी, दोनों की एज को आपने 6 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 6 years ago फादर्स एज, आपके पास फादर एज है x, तो हम लिखेंगे x माइनस 6, ठीक है। और सन की आपके पास y है, तो सन की हम लिखेंगे सन एज है हमारे पास y माइनस 6। अभी की जो उनकी प्रेजेंट एज है वो हमने अभी लेट की थी, आपने उनमें से 6 को माइनस करना है, ठीक है। ये जो 20 है ये तो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया था। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, आपसे ये सेकंड हमने क्लियर कर लिया। थर्ड देखिए, द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो फादर की जो एज है वो 2 टाइम है एज ऑफ सन से। तो देखिए यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे फादर एज, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फादर्स एज, और वाज की जगह आपने लिखना है इक्वल, ठीक है। वाज जो आपको दिया हुआ ना फादर्स एज, तो यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे। और 2 उसने बोला है 2 टाइम एज ऑफ सन, तो 2 टाइम्स एज ऑफ सन्स एज हम लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने फादर की एज लिखनी है 6 years ago वाली, और यहाँ पे आपने सन की एज लिखनी है, ठीक है। तो अभी देखिए 6 years ago में हमने फादर की एज क्या निकाली, x माइनस 6, तो वो आप लिखेंगे इधर फादर्स की एज की जगह, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 years पे लिख देती हूँ 6 years ago, ठीक है। ये फादर की एज और ये सन की एज। तो अब आपने इधर सन की एज लिखेंगे हम y माइनस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि x माइनस 6 एज इट इज ही रहने दें, इक्वल इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2y 2 और माइनस 2 6 12। अब आपने जो एक्स वाई वाली है उनको एक तरफ कर लें और बाकी जो सिंपल है उनको दूसरी तरफ कर लें। तो एक्स को हम उधर ले जाते हैं और वाई को सॉरी 6 को इधर ही रहने देते हैं। माइनस 12 हो रहा है यहाँ आगे प्लस 12, यहाँ पे देखिए 2y है और यहाँ पे x प्लस का है, वहां जाके माइनस का x हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 6 में से 12 को माइनस करेंगे तो प्लस 6, क्योंकि बड़ी वाली रकम के साथ हमारे पास प्लस है, इक्वल यहाँ पे कुछ भी कट या माइनस नहीं होगा क्योंकि देखिए ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू है, तो आप इसको इसी तरह से लिखे रहने दें। यहाँ पे 6 years एज ऑफ सन एंड फादर, ये हमने सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन निकाली है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ऊपर हमें उसने फर्स्ट जो प्रेजेंट कंडीशन है वो दी हुई थी, वो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट वैल्यू है, और सेकंड पे उसने हमें कहा था निकालें कि 6 साल पहले की उनकी एज क्या है, तो वो हमने इस तरीके से निकाली है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को ये वाली x प्लस वाई इक्वल 72 को, और सेकंड वैल्यू जो है 6 इज इक्वल टू 2y माइनस x को आपने ऐड करना है। इनको स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे और 6 हम ले जाते हैं इक्वल के उधर वाली साइड पे, और यहाँ पे x ले जाते हैं पहले, x माइनस का है और प्लस 2y, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल 72, और इक्वेशन 2 जो अभी मैंने आपको बताई थी ये वाली स्टूडेंट्स, ये वाली इक्वेशन आपने 1 इक्वेशन में ऐड करनी है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल 6। अब ऐड कर में ये देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों हो जाएंगे कट,
नीचे देखिए प्लस 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 2 में, और यहाँ 1 समझ लें y के साथ 1 है, तो 1 में 2 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y इक्वल 72 में से जब 6 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके 3 जो है वो 78 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 द 6, 1 नीचे 8, 3 6 द 18, y इक्वल 26। तो देखिए स्टूडेंट्स, y का क्या मतलब हुआ कि जो हमने सन की एज कंसिडर की थी। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने सन की एज y कंसिडर की थी, लेट की थी, तो हमारे पास y का आंसर आ गया है 26। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन का रह गया, यहाँ तक हमने सारा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ऊपर सबसे पहले हमने सम भी किए, फिर उसके बाद 6 ईयर अगो की वैल्यू भी निकाली, फादर्स और सन का 2 टाइम्स, ये भी सारा किया। और अब देखें लास्ट जो उसने लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। अभी की जो हमने अभी y की जो वैल्यू निकाली है, y इज इक्वल टू 26, वो इसकी प्रेजेंट एज हमने निकाली है। अब वो कह रहा है कि आपने बताना है कि सन की एज 6 ईयर अगो कितनी थी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने निकाला था 6 ईयर अगो सन की एज हमारे पास थी y-6। तो आपने इस वैल्यू को पुट करना है और इसका आंसर निकालना है कि 6 ईयर्स अगो सन की एज कितनी थी। यहाँ पे लिखेंगे 6 years ago sun's age, वो थी मेरे पास y-6। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे y की जगह आपने y की वैल्यू को पुट करना है, जो भी हमने निकाली थी 26। तो y की जगह पुट करेंगे 26, माइनस करेंगे 6। जब 26 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 6 years अगो सन की एज थी वो थी 20। ये आपका आंसर आ चुका है।